इंटरनल वर्ल्ड, आपकी अंदर की दुनिया क्रिएट करती है आपकी बाहर की दुनिया। हाउ द इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो क्या होता है कि हम इस दुनिया को अनुभव करते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से। वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड विद आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट एंड टच। तो ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके द्वारा हम इस दुनिया को महसूस करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो जब भी कोई घटना होती है, जैसे कि कोई इवेंट हुआ बाहर, कि कोई इमेजिन कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ इवेंट जो भी आपको सीन दिखा है ना, आपकी आंखों ने रजिस्टर किया, कोई आवाज़ सुनी होगी, उस समय कोई स्मेल होगी, है ना, या कुछ टच किया, है ना, या मुंह में उस समय स्वाद कैसा आ गया, जैसे भी आपकी फीलिंग हुई। तो सारे के सारे 5 सेंस ऑर्गन्स इकट्ठे उस घटना को रजिस्टर करते हैं। तो ये जो घटना रजिस्टर होती है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कैसे आंखों ने क्या सुना, आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, स्मेल कौन सी आई, मुंह में टेस्ट कैसा आ गया, फीलिंग कैसी आई, और वो सारी आपके माइंड में जाके एक पिक्चर बन जाती है और माइंड में रजिस्टर हो जाती है। तो जो घटना हुई और जो आपके माइंड में रजिस्टर हुई, जैसे E1, इमेजिन E1 इज द इवेंट और E2 इज द रजिस्टर्ड इवेंट। जो घटना असल में हुई और जो घटना आपने देखी, वो दोनों घटनाएं सेम नहीं होती, क्योंकि जो आपने देखा और आपके माइंड ने क्या समझा, उसके बीच में एक फिल्टर है। उसका वो फिल्टर होता है डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। तो आपका माइंड कोई भी चीज को रजिस्टर करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है और कुछ इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर देता है। डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, ये फिल्टर्स होते हैं माइंड के। और ये किस चीज पे बेस होते हैं? पास्ट मेमोरीज, बिलीव्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट डिसीजंस एंड पास्ट जजमेंट्स, इन सब के ऊपर में बेस्ड होते हैं। तो आपने एक घटना देखी और किसी और ने भी वही घटना देखी, पर दोनों ने ही उसका अलग अलग मतलब निकाला। तो पहली बात, जो आपने देखी और जो रजिस्टर हुई, E1 इज नॉट इक्वल टू E2। एंड ऑल्सो जो दो लोगों ने देखी, जो आपने उस घटना का मतलब निकाला और जो दूसरे आदमी ने निकाला, वो अलग था। एक घटना एक ही हुई है, आपके माइंड ने भी उसका मतलब अलग निकाला और आपने भी उसका मतलब अलग निकाला। तो दो लोगों ने एक घटना को देखा और उसके अलग अलग अपने डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन के फिल्टर के हिसाब से आपने उस घटना को मतलब दिया। अब इमेजिन एक गाड़ी जा रही है और एक्सीडेंट हुआ और पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसने सोचा कि ये गाड़ी सडनली रुकी है, तो क्या जिसने जो गाड़ी चला रहा है क्या ये ड्रंक है? जो पीछे एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी वाले ने सोचा कि ये जो गाड़ी सडनली रुकी है, तो क्या जो दूसरी वाली गाड़ी का ड्राइवर है क्या वो ड्रंक है? और उसके पीछे ये और गाड़ी भी आ रही है, उसने भी देखा गाड़ी रुक रही है। इस जो दूसरे आदमी ने ये सोचा कि हो सकता है उस आदमी को कोई स्ट्रोक हो गया, क्या उसकी तबीयत, क्या उसको हार्ट अटैक आ गया। तो दो लोग हैं, एक आदमी को कोई घटना हुई है ना, दोनों लोगों ने उसके अलग अलग मतलब निकाले हैं और घटना हुई कुछ है। हो सकता है उस आदमी को कुछ और ही हुआ हो, जिसके करके उसको हो सकता है घर से कोई फोन आ गया, उसने गाड़ी रोक दी। तो घटना हुई क्या और आपके माइंड ने देखा क्या, और घटना हुई क्या और दूसरे माइंड ने क्या देखा। तो हम लाइफ में इसी तरह से जो भी घटनाएं होती हैं, अपने फिल्टर्स के हिसाब से हम उसको अच्छा या बुरा, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अननेसेसरी, उसको एक मीनिंग दे देते हैं। तो इस तरह से, और जो भी हम मीनिंग देते हैं, अगर हम उसको अच्छा मीनिंग देते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी स्टेट प्रोड्यूस होती है और एक अच्छी इमोशन प्रोड्यूस होती है। और अगर हम उसको नेगेटिव मीनिंग देते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव स्टेट और नेगेटिव इमोशन
प्रोड्यूस होती है। तो हम एक घटना को हम क्या समझ रहे हैं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, वही हमारी इंटरनल स्टेट को रूल करता है। तो मैंने आपको बड़ी क्लियरली यहाँ पे इस वीडियो में समझाया कैसे इंटरनल स्टेट प्रोड्यूसेस द एक्सटर्नल स्टेट। इट इज नॉट कि एक्सटर्नल इवेंट इज प्रोड्यूसिंग द इंटरनल स्टेट, इट इज द इंटरनल स्टेट विच इज, जो आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस है, दे आर प्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।